देखिए बच्चों, ये वाला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले दो इक्वेशन लिया, जैसे आपने बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, आपने दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन लिए और आपने अगर यहाँ पर लिखा मैंने टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट इक्वेशन लिखी और उससे x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x इक्वल टू हो गया 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन आपको 3 मान के चलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। देखो, अगर आप 2 से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो फर्स्ट में रखना है, अगर फर्स्ट से निकालोगे तो x की वैल्यू आपको 2 में रखनी है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर 2 में रख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है, और इसमें इस y x की जगह आपको 14 माइनस वाई रखना है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आपके पास ये आई है, तो आपने यहाँ रख दिया, ये 14 हो गया, -1 माइनस 2y इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 हो गया, तो 14 माइनस 4 माइनस 10 हो गया, आपने काटा तो y की वैल्यू 5 आ गया। अब देखिए, मैंने बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब ये जो y की वैल्यू आया है इसे इक्वेशन 3 में पुट करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना है, और यहाँ पर क्या करना है, आपने लिख दिया थर्ड इक्वेशन आपने उतार ली और यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 14 माइनस वाई 5, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 9 हो गया आपका आंसर। तो आपका सोल्यूशन हुआ, देखिए सोल्यूशन आपका हुआ 9,5। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन करा के दिखाता हूं आपको, सेम इसी तरह। देखिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दिएगा, थोड़ा सा मेथड यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ी सी बात है आपको समझने के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप उसको के और कमेंट बॉक्स में उसको करके उसका आंसर भी मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपका s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल टू 6। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि जो ये हमारी इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट है, लेकिन अब हमें ये जो इक्वेशन है हमारी ये रैशनल नंबर में दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इसको हमें सिंपल फॉर्म बनाना है। देखिए एलसीएम लिया आपने 6, 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो आपको पता है 3 के टेबल में 2 बार में आता है, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। अब देखिए 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब आपका इक्वेशन सेकंड हो गया है ये। अब देखिए, अब वही बात करनी है हमें वैल्यू s की निकालनी है, तो देखो यहाँ देखिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट से तो s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s कितना हो गया, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस t। मैंने आपको बताया पहली इक्वेशन में कि ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इस इक्वेशन को आपको इक्वेशन 2 में डालना है, तो वहां क्या लिखना है, क्योंकि मेथड सब्स्टिट्यूट है इसलिए आपको लिखना है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में रख दिया आपने, जब आप सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो आपको सेकंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब आपको पता है s की जगह 2, s की जगह आपको रखना है 3 प्लस t। देखिए बच्चों, ये रखना है 3 प्लस t s की जगह, और यहां पर रखना है 3t इक्वल टू 36। अब देखिए, अब ध्यान देना, जो ब्रैकेट होता है उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है,
इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 6 + 2t + 3t = 36। अब देखिए 6 + 3 और 2 5t = 36। अब देखिए नंबर कॉन्सेंट्रम एक तरफ ले जाएंगे तो ये आ गया, ये प्लस का 6 है, इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। 36 - 6 5t = 30। t = हो गया, जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा डिवाइड में चले जाता है। 30/5 5 6 30। तो t की वैल्यू आ गई 6। अब देखिए t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, यहां पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 इक्वेशन जो है वो है आपकी s = 3 + t, तो s = 3 + 6, तो s = 9 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, t की वैल्यू 6 आ गई, सोल्यूशन ऐसे लिखना होता है, ये आ गया 6, st, तो 9, 6, ऐसे आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे और कमेंट करके उसका आंसर मुझे बताएंगे। आपको कमेंट करना है और उसका आंसर भी मुझे बताना है। तो मैं आपको क्वेश्चंस एक देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 7x - 15y = 2। दूसरा है आपका x + 2y = 3। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है इसी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर। थैंक यू।